परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? दोस्तों, परीक्षा हर विद्यार्थी को हर कक्षा में देनी होती है। परीक्षा का समय विद्यार्थियों के लिए काफी तनाव भरा होता है, क्योंकि उनके ऊपर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव रहता है। कई बार अच्छे से पढ़े होने के बावजूद विद्यार्थी परीक्षा में कई अलग अलग कारणों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अपनी अपनी परीक्षाओं को लेकर हर विद्यार्थी के मन में यह एक सवाल जरूर रहता है कि परीक्षा से पहले वे ऐसा क्या करें कि परीक्षा में अधिक अंक ला पाएं। इस आर्टिकल में हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि परीक्षा यानी पेपर देने जाने से पहले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। कौन सी ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें परीक्षा से पहले ध्यान में रखकर विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ हिंट पॉइंट पहले देता हूं, ध्यान से सुनो, शांति मन से। अपने पढ़ने के स्थान को सुव्यवस्थित रखें। जितना भी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। आप ग्रुप बनाकर ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। पढ़ाई के बीच ब्रेक लें। दूसरों को आंसर समझाएं। पिछले वर्ष की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल करें। अपनी नींद पूरी करें। खुद को स्ट्रेस फ्री रखें। ये कुछ ऐसे सामान्य परंतु महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका परीक्षा से पहले यानी कि परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब इन सभी बिंदुओं के बारे में एक एक करके हम थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। अपने पढ़ने के स्थान को सुव्यवस्थित रखने का मतलब है कि जहां भी आप पढ़ रहे हों, कोशिश करें कि वह जगह शांत हो और आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना मन लगाकर पढ़ाई करें और उसके लिए आपको हर तरह के ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना होगा। पढ़ाई के वक्त आपको अपना फोन इस्तेमाल नहीं करना है। हर तरह के सोशल मीडिया आदि को भी लॉग आउट कर देना अच्छा रहता है। जितना भी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। पेपर देने जाने से पहले परीक्षा की तैयारी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है कि आपने जितना भी पढ़ा है, कोशिश करें कि आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि आप उसे भूलें ना। वैसे तो विद्यार्थियों की कोशिश रहती है कि वे परीक्षा से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, पर पढ़े हुए चीज़ों को आपको ऐसे पढ़ना है कि आप उन्हें भूलें ना। अगर कभी ऐसा होता है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट ना कर पाए, तो ऐसे में आपसे कुछ ज़रूरी चीज़ों को पढ़ सकते हैं और उन्हें भी आपको ऐसे ही पढ़ना है कि उनसे किसी तरह का प्रश्न आपसे छूटे ना। आप ग्रुप बनाकर ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए स्टडी ग्रुप बनाकर ग्रुप स्टडी करना काफ़ी फायदेमंद होता है। एक साथ ग्रुप में स्टडी करने से टॉपिक्स पर डिस्कशन होता है, जिससे आप चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और याद रख पाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो ग्रुप स्टडी में पढ़ने से दूसरे किसी विद्यार्थी से आप उसे समझ भी सकते हैं। पढ़ाई के बीच ब्रेक लें। परीक्षा के समय पढ़ाई करते वक्त विद्यार्थी को पढ़ाई के बीच में थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लगातार कई घंटों तक पढ़ते रहेंगे तो आपको सब याद हो ही जाएगा। पढ़ाई के बीच में कुछ मिनट का ब्रेक लेने से आपका दिमाग रिफ्रेश होता है और फिर दोबारा से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। दूसरों को आंसर समझाए। प्रश्नों के उत्तर को याद करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है कि आप उस उत्तर को किसी दूसरे को समझाएं। अगर आपको कोई उत्तर आता है और आप उसे दूसरे को समझाते हैं, तो आपको वह और भी अच्छे तरीके से याद हो जाता है। ग्रुप स्टडी में भी आप यह काम कर सकते हैं। उत्तर चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि आप दूसरों को समझाते हैं तो आपको वह अच्छे से याद हो जाएगा और आप परीक्षा में उसे और भी बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। पिछले वर्ष की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल करें। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए उसी परीक्षा के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना भी परीक्षा की तैयारी के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करने से आपको उस परीक्षा का बेहतर आइडिया हो जाता है। कई बार आप इस वर्ष की परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्नों का अंदाजा भी लगा सकते हैं। इसीलिए पेपर देने जाने से पहले पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करके जाना काफी जरूरी होता है। अपनी नींद पूरी करें। परीक्षा की तैयारी के लिए जरूरी है कि आपकी नींद प्रॉपर पूरी हुई हो। विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि वे परीक्षा से पहले रात भर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। हालांकि कई विद्यार्थियों के साथ ऐसा हो सकता है कि वे रात भर रट कर पढ़ाई करें और सुबह जाकर परीक्षा में उन्हें लिख दें, लेकिन उसमें वे काफ़ी चीज़ें भूल सकते हैं। और वहीं अगर वे आपकी नींद पूरी करके फ्रेश माइंड के साथ परीक्षा में बैठते हैं तो उन्हें चीज़ें बेहतर याद रहेंगी और वे ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। खुद को स्ट्रेस फ्री रखें।
परीक्षा आने से निश्चय ही विद्यार्थियों के ऊपर प्रेशर रहता है, लेकिन अच्छे प्रदर्शन के लिए जरूरी है कि वे खुद को स्ट्रेस फ्री रखें। आप परीक्षा की जितनी भी तैयारी करें, स्ट्रेस फ्री होकर करें। टेंशन और स्ट्रेस लेने से सिर्फ आप चीजें भूलेंगे और परीक्षा में आपका प्रदर्शन खराब होगा। एक्सरसाइज करें, सही भोजन लें, खुद को स्वस्थ रखें। परीक्षा से पहले विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना जरूरी है। इसीलिए जितना ध्यान पढ़ाई पर दें, उतना ही स्वास्थ्य पर भी दें। परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को जितना हो सके नियमित रूप से एक्सरसाइज आदि करना चाहिए। उन्हें सही भोजन लेना चाहिए और अपने आप को हर तरह से स्वस्थ रखना चाहिए। परीक्षा के लिए जरूरी सभी चीजें लेकर परीक्षा में बैठें। परीक्षा में बैठने से पहले एक और छोटी पर जरूरी बात हो जाती है कि उस परीक्षा के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, जैसे पेन, पेंसिल, स्केल, एडमिट कार्ड या परीक्षा के हिसाब से जो भी, उन्हें लेकर ही परीक्षा में बैठे, ताकि परीक्षा शुरू होने के बाद आपको इन मामलों में किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो यह कुछ सामान्य बातें थीं जिनका पेपर देने जाने से पहले विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए। जाहिर है, इसके अलावा और भी कई अन्य छोटी बड़ी बातें होंगी और विद्यार्थियों को अपने तरफ से उन सभी का ध्यान रखना चाहिए ताकि परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक ले। पेपर देने जाने से पहले करें यह ज्योतिष उपाय। कई विद्यार्थी इस तरह की बातें भी सर्च करते हैं कि पेपर देने जाने से पहले उन्हें कौन कौन से ज्योतिषी उपाय करने चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जितना भी गुरुदेव थे, वह सबको मेहनत से पढ़ाते थे। कोई टोटका नहीं लगाते थे और सीस्या यानी विद्यार्थी भी कोई टोटका नहीं लगाते थे। अपने मन से पढ़ाई करते थे। हालांकि टोटका नाम का कोई चीज नहीं है। ये सब भ्रम है विस्तार से। और समझे, किसी भी तरह के ज्योतिष उपाय आपको परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करवा सकते हैं। यदि आपने पढ़ाई नहीं की है और आप किसी उपाय के सहारे पास होना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। सीधा सा हिसाब है, आप जितना पढ़ेंगे परीक्षा में उतने ही अंक ला पाएंगे। अगर ज्योतिष टोटका जैसी चीज होती तो हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती। ये सब फ्री में न पड़े। आपके मन में जो संदेह है, हमें कमेंट करके बताएं। हालांकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं अपना तौर पर संदेह बताने की कोशिश करता हूं। हमारे और आपका संदेह एग्जाम देने के लिए क्या खाकर जाना चाहिए? परीक्षा देने जाने से पहले दही चीनी खाकर जाना शुभ माना जाता है। विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले दही चीनी खिलाया जाता है। एग्जाम से पहले कितने घंटे सोने चाहिए हैं? एग्जाम से पहले विद्यार्थियों के लिए नींद पूरा करना जरूरी है। उन्हें 6 से 8 घंटे तो जरूर सोना चाहिए। 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ऊंचे कक्षाओं की परीक्षा की अच्छे से तैयारी के लिए विद्यार्थियों को सामान्यतः हर दिन 6 से 8 घंटे पढ़ना जरूरी माना जाता है। पढ़ने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सुबह के समय पढ़ी हुई चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। हालांकि अलग अलग विद्यार्थियों के हिसाब से उनके लिए पढ़ने का सबसे अच्छा समय अलग अलग हो सकता है। कंक्लूजन: ऊपर इस वीडियो में हमने बात की है कि पेपर देने जाने से पहले क्या करना चाहिए। यहाँ हमने कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है जिनका परीक्षा से पहले ध्यान रखकर विद्यार्थी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करें। हमें आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद आप अपने परीक्षा को अच्छे से निकाल लेंगे। हमारे परिवार और अनीश पंडित 2.0 चैनल की तरफ से भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन करें। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं। शायद वह यह वीडियो देखकर अपने परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन करें और अच्छे मार्क्स से पास हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।